हेलो प्यारे शिष्यों, आइए आज सेकंड टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों ये टॉपिक है बोहर मॉडल। वाह, पहले मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल बताया, इसके पहले मैंने न्यूमेरिकल खत्म किया। आज टारगेट भी अच्छा है, समय भी मिला आज हम लोगों को। और अब हम लोग चलते हैं दोस्तों बोहर मॉडल। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट, बोथ दोनों है। सेंटेंस इसका बहुत कठिन है। चलते हैं दोस्तों। पहली बात क्या ध्यान देना, ये एक प्रोफेसर थे। ये एक प्रोफेसर थे, जबकि रदरफोर्ड जी प्रोफेसर नहीं थे। प्रोफेसर वही होता है जो डिग्री कॉलेज में जो है प्रवक्ता के पद पर होता है, वो प्रोफेसर होते हैं। और पीएचडी होते हैं, नॉट एमएससी, पीएचडी। दोस्तों प्रोफेसर थे और इन्होंने अपना मॉडल जो है दोस्तों 1913 में दिया था। 1911 में रदरफोर्ड साहब दिए थे और ये साहब जो है 1913 में आए। हमने कहा सेंटेंस कठिन है, अब शुरू होता है सेंटेंस, गौर करना। ये पहली बात देखिए क्या बताए इन्होंने। पहली बात बताया कि परमाणु अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो कोणीय संवेग, अब कोणीय संवेग फार्मूला आप पढ़े थे 11 में, जे बराबर आप वहां पढ़े थे, अगर याद हो तो y ओमेगा, नहीं याद है तो आज याद करो। I बराबर mr², ओमेगा बराबर v/r, r से r कट गया, ये आ गया mvr, और आपकी किताब में डायरेक्ट दे दिया है mvr। यहां पर मैंने निकाला mvr बराबर ये हो जाएगा n/2π, जहां n कक्षा की क्रम संख्या है, कक्षा 1 2 3 क्रम संख्या है, जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि ये मॉडल कठिन है। एक बार और सुनिए, रदरफोर्ड का कह रहे थे समझा, जो ने मत तेज तररा कहां अस क्लियर करें, कमजोर देखत रहा सुनत रहा। रदरफोर्ड का कह रहे हैं कि जहां पावे हुए घूमत रहे इलेक्ट्रॉन। बोहर का कहें हर जगह नहीं घूम सकते। देखा यह अंतर है। एग्जाम में आवा तो आप बनाए बढ़िया लिख दिया, और कहें जहां पावे हुए घूम जाए, एन कहें केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं। केवल वर्ड रहा है, अब आप किताब में देखा केवल लिख दे रहा है। केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अब कोणीय संवेग बराबर हमने बता दिया है mvr बराबर h/2π। ये इनके पहला नियम बेटवा। और दूसरा नियम तो समझा, दूसरा सरल है। दूसरा सुना, अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अस्थायी कक्षा मतलब जैसे आप 6-7 घंटा पर डे पढ़ता है गुरु, हम आपको 6-7 घंटा 1 महीना से पढ़ावत ही लगातार, निश्चित है एक दिन सफलता मिले। और अगर आप पढ़त रहा तो एक दिन सफलता आपकी मिली। अस्थाई माने रोज। तो अस्थाई कक्षाओं में, अस्थाई ही कहा थी, अस्थाई कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। जैसे आप रोज पढ़ते रहा तो आपको टेंशन न हुई, नहीं तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या इंग्लिश के पेपर में आज के समय में एज ए बिजनेस बनाए ले यहाँ जनता यहाँ एजुकेशन इज ओनली डिपेंड ऑन द बिजनेस पर्पस।
अब बिजनेस का मतलब वह बेटवा कि स्कूल में जाबा सेंटर वेंटर में का कहें कितना पैसा दा तो आप ना पेपर कराओ तो आप कहा लगे बता दे भैया। अब मान ला खुदा न खास्ता अगर ना करवाएं तब आपको बहुत दिक्कत होए करे यार बताओ हमार 1000-2000 आज चलो गोवा धनो गोवा धर्मो गोवा एक मतलब ही हुआ। कराए थे तो ठीक है लिहाज चलो ठीक है लेकिन ना कराएं तो का हुआ। इसलिए पहले से ही जो कहा गया है ना घर में खाए के जावा बाहर वो मिलत हो तो हम अपने घर से ना खाए चली और जो घरे को खाए रहा पेट एकदम जो नहा मार हचा हच रही बाहरवा वाला अगर तय इतनी दे दी तो पेट में आउ जो नहा काम टनाटन हो जाए विटामिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा खनिज लवण सब मिल जाएंगे। हमार बतिया की है यह बतिया न हो बताएं कहना स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। उत्सर्जन माने हटाना। और तीसरा मॉडल है तीसरी बात समझा सुनिए कहन अगर कौनो परमाणु को अब एक ध्यान देंगे कौनो परमाणु को एक जरूर ध्यान देंगे बार बार कहते हैं कौनो परमाणु को अगर बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो वह अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर ऊपर वाली कक्षा में तनिक बेर चला जात। अगर कौनो परमाणु बाहर से ऊर्जा मिल गए तो वह अपन निश्चित कक्षा छोड़ के तनिक बेर ऊपर वाली कक्षा में चला जाए और ऊपर वाली कक्षा में कई सेकंड तक रही नहीं गुरु सुन लिया तो 10⁸ सेकंड तक बस। अब हुआ के बाद फिर से आए कि निचली कक्षा में आई जाएगी और 10⁸ सेकंड तक रही। आप सोचा कि कितना महान रहा हो 1913 में 1 सेकंड के 1 करोड़वां भाग निकाल ले एक माने पड़ी आपको कितना टैलेंट रहा चैंपियन 1 सेकंड के 1 करोड़वां भाग निकाले तो चैंपियन नहीं तो कह रहे हम आप 1 सेकंड को नहीं ध्यान दे उन 1 सेकंड के देख ला इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 सेकंड करोड़वां भाग निकाल के रख देंगे अर्थात 1/10⁸ और ऊपर ले जब 10⁸ ये देखिए फिर सुनिए जब किसी इलेक्ट्रॉन अर्थात किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वह अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है और वहां पर वह 10⁸ सेकंड तक ठहरता है और फिर से निचली कक्षा में वापस लौट आता है और इस अवस्था को कहते हैं उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित माने तो सुन लिया उत्तेजित माने अरे यार कुछ नहीं फिजिक्स पेपर है अचल तिवारी पढ़ाए हैं आज हमार मन है कि आज हम पेपर दे जाए के लाइक 70 दे के आओ लाइक माने अब जात ही पढ़ के और दे के माने परीक्षा दे जो तो कहा 70 में 70 करे एक कहा कि उत्तेजित। अगर ध्यान दीजिए तो अभिमन्यु ने कहा था दुर्योधन से कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे और का बात क्या मैं गर्व में कहता नहीं। अब मामा ने सकुनी मामा चैलेंज दे रहे हैं निजता जितना जिन्हें यहाँ समर भूमि में डरता नहीं। एक कहा उत्तेजित ही कहा थी उत्तेजित हुई जा यार ये आदमी अगर पढ़ा बड़े तैयार रहा तो हम पढ़े बड़े कहने तैयार रहा। एक उत्तेजित कहा थी एक्साइटेड स्टेट इंग्लिश में कर रहा था एक्साइटेड स्टेट लिखा भी है ब्रैकेट में लिखा होगा क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से ये फिजिक्स 22 बार मैंने पढ़ाया 23 बार इसलिए एक पॉइंट याद है कि कहाँ कौन चीज लिखा रहता है। 10⁸ सेकंड भी लिखा है आप किताब देखोगे तो तीसरे सिद्धांत के 6वीं लाइन में वर्ड रहा है चौथी बच्ची छुट्टी जो हो 10⁸ सेकंड वर्ड रहा है। ये मेरी कृपा नहीं है इनकी कृपा है क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज मेरे पास जो कुछ है इन्हीं की बदौलत ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं इन्हीं की बदौलत है क्योंकि
बाहरी इनकम मेरे पास और कोई नहीं है। मैं ईमानदारी से था, ईमानदारी से हूँ, ईमानदारी से रहूंगा। जिस दिन देखूंगा ईमानदारी मेरी गड़बड़ा रही है, उसी दिन से जो है त्याग ले लूंगा और आत्मसमर्पण कर दूंगा। और फिर जो है शिक्षा की दुनिया से एकदम विरक्त हो जाऊंगा। और फिर जो दुनिया में आऊंगा उसको भी जो है अटेम्प्ट, पहले ही अटेम्प्ट में उसको मुझे ले लेना है। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला जय श्री राम। फिर से चलते हैं। 10 सेकंड तक वहां रुकता है और फिर वह निचली कक्षा में वापस आ जाता है। इसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अब मान लिया ऊपर वाली कक्षा में ऊर्जा E1 है और नीचे वाली कक्षा में ऊर्जा E2 है, तो सूत्र हो जी रटे रहा Hν बराबर E2 माइनस E1। आहा यस न्यू निकालना गुरु, तो न्यू बराबर हो जाए E2 माइनस E1 बटा H। ई अटेम्प्ट के एक सिद्धांत। तो न्यू बराबर हो जाए E2 माइनस E1 बटा H। एक बार तेजी सुनिए जी, तेज तरला कहाँ एक बार हम समझे जी कमजोर रहा। वीडियो केवल कुछ न करा करना, तो का टेक्निक बताई। घरे बैठा फेयर का भी पूर करत रहा, मैथमेटिक्स सवाल लगावत रहा, अंग्रेजी क्वेश्चन रटत रहा, वीडियो खोल दिया, सुनत रहा। तो सुनने के बाद जाला विश्वास कैला तो एग्जाम लिख दोगे सब जो जो बोल देते ही। पहले तो क्या बताओ, बिना चैनल के जो नहा 90% लिया और रहना, आज चैनल भी बना। अगर आप 90 न लिया है तो 80 तो लिया हुआ। 90 में लगना है चूंकि जो ना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इज आल्सो डिक्रीजेस। ये बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ना 90 लाइए तो 80 लाइए, 75 लाइए। चलते पहला नियम का कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते रहे जिनके लिए कोऑर्डिनेशन में h/2π का पूर्ण गुणज होता है। मान लिया यम द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से यादृच्छा की कक्षा में घूम रहा है, तो mvr बराबर h/2π, mvr बराबर nh/2π, जहां n कक्षा की क्रम संख्या है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। पहले वो ज्यादा कठिन है, बस दूसरा सरल रहा है कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो सरल रहा है। और तीसरा तो और सरल रहा है, जब मान ला हम पढ़ के खूब गए हैं, अब मान ला एग्जाम में का 2 आदमी मिल गए और कहे यार 1 पॉइंट हमरे पास आए का तू लिख लिया, तो करे रहे 70 नहीं करे रहा 70 और करे रहे 65। 5 अगर मिल गए तो जो ना कुछ न कुछ लिख दिन, 3 नंबर बढ़ गए 68 कह किया है। 68 में जो ना जो कह किया तो 68 में अपने कॉपी चेक करो ना कि 68 मार्क कितना बनी। अगर आप 50 के ऊपर तो आप घर पे पहुंच बैठ गए 50 में अपन सोच भाई हम अब कितना पाओ। एक कहा बाहर से कोनो ऊर्जा मिल जाए तब, जैसे घर में 4 रोटी अगर खाए चला कर बाहर कहन का वो कहना होता है 3 समोसे मार दे। अगर तई समोसा बढ़िया मिल गया, तई चटनी बढ़िया डाले, तई हल्का प्याज डाल दे और तने के थोड़ा जो ना हल्का जो ना मूरी को है ऊपर वाला मार दे, समझा जो ना काम बन गया। अब जाए तो बाहर हो जाए। एक कहा बाहर से, तो जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो आपने निश्चित कक्षा को छोड़कर ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है। वहां पर वह 10⁸ सेकंड तक ठहरता है, ठहर करके फिर से नीचे कक्षा में वापस लौट आता है। इसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। मान लिया ऊपरी वाली कक्षा में ऊर्जा E2 है, निचली वाली कक्षा में ऊर्जा E1 है, तो E2 माइनस E1 बराबर Hν, तो न्यू बराबर हो जाए E2 माइनस E1 बटा H। तो इसको मेहनत करना, मेहनत रंग लाती है जरूर। अब मन्नू बनो, एकलव्य बनो, अर्जुन बनो, द्रोणाचार्य बनो, न बन सको विवेकानंद बनो। नहीं विवेकानंद बन सकते हो तो आप HL तिवारी के केवल वीडियो सुनो। वीडियो सुनने पर आप बनने के प्रयास करेंगे। आप न्यूटन बनो, शिवखेड़ा बनो, अरस्तु बनो, जॉन मिल्टन बनो। नहीं बन सकते हो तो आप इंटर 75% लाओ, पर इसके बनने के लिए आपको मेहनत करना है। निश्चित है आप जहां कहीं रहें खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। सभी को जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे।